Good morning, student. I am DK Singh from Chanji Bharati School, Lucknow. Today I will be teaching you accountancy chapter first, meaning and objective of accounting. Okay. Topic number one: need for accounting. Clear? Topic number one: need for accounting. Need for accounting. Okay. Need for accounting. फर्स्ट, आप जानते हो बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है। हम लोग बिजनेस करते हैं मनी को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हम लोग टू टाइप की एक्टिविटी करते हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। ऐसी एक्टिविटी जिनसे हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिनसे हम पैसा नहीं कमाते हैं उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? बिजनेस क्या हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एनी प्रॉब्लम? बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने करते हैं हम लोग। ऑल बिजनेसमैन आल नो एज प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन ऑफ फर्म इन ऑफ ईयर। हर बिजनेसमैन वर्ष के अंत में, साल के अंत में जानना चाहता है कि उसने जो बिजनेस किया है उस बिजनेस में तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पोजीशन क्या बिजनेस की है, सेल कितनी हो रही, परचेज कितना है, डेप्टर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, बेडर्स कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, जानना चाहता है। एसेट्स कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जानेगा कैसे? इसके लिए हमें मेंटेन करने पड़ेगा। क्या मेंटेन करने पड़ेगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? डे बाय डे जो हम लोग हिसाब करते हैं, जो ट्रांजेक्शन करते हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। वो क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। उन ट्रांजेक्शन को हम डे बाय डे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है, लास्ट में चेक करते हैं कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम 31 मार्च के लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि बिजनेसमैन जानना चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो क्या पॉलिसी जो हमने बनाई है वो पॉलिसी हमारी सही है? अगर लॉस हो रहा है तो पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो पॉलिसी ओके, हम पॉलिसी को अगले साल लागू करेंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होता है? क्लियर? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट किससे होगा? बुक कीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्लियर? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग संभव नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्या है? बुक कीपिंग। हम डिस्कस करते हैं पहले बुक कीपिंग का। किस पे डिस्कस करेंगे? बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग के एंड के बाद ही अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। क्लियर? नंबर 1, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग क्या है इसमें? आइडेंटिफाइंग ये क्या चीज है? जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो हम लोग सेल परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें पैसे का आना जाना हुआ हो, कैश आ रही हो, कैश जा रही, कुछ हो रही हो, इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कौन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कैसे मालूम है? बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, बट हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सेल परचेज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको? कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। क्लियर? वो कोई प्रॉब्लम? आइडेंटिफिकेशन अब कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? जब हम सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, सेल कैसे करेंगे? परचेज कैसे करेंगे? सेल एंड परचेज 2 टाइप्स हो सकता है, कैश परचेज। क्लियर? कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। जब हम लोग कैश परचेज करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? एक रिसीव मिलती है, कैश रिसीव्स। किसकी? जब सामान परचेज करके लाए, उसने रिसीव बनाया और मुझे दे दिया, वो क्या है? कैश रिसीव्स। क्रेडिट रिसीव, क्रेडिट रिसीव जब हम पेमेंट नहीं करते हैं और गुड्स परचेज के लाते हैं तो इनवॉइस बना के मुझे देता है, बिल बना के देता है। हम बिल को देकर के वाउचर देकर आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन है या नहीं है।
आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन हम कैसे कर पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है। उसके लिए क्या होता है, रिसीप्ट, कैश रिसीप्ट, इनवॉइस, ये आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरिंग, मेजरमेंट यानी मेजरिंग, मेजरिंग क्या है, जो ट्रांजेक्शन किए हमने उसको मेजरमेंट करेंगे, पैसे मेजर करेंगे, कितने पैसे का हो रहा, कितने का हो रहा चेक करेंगे, बिल में कितना पैसा लिखा हुआ, कितने गुड्स परचेज किया गया, नहीं किया गया, ट्रांजेक्शन करेंगे, होना चाहिए। हम मेजरिंग करेंगे, जब तक मेजरिंग नहीं कर पाएंगे ट्रांजेक्शन करेंगे कैसे? उनकी अमाउंट को क्लियरफाई करेंगे, इस कितनी वैल्यू है, कितना सही है, चेक करेंगे, बिल वाउचर चेक करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, वाउचर क्रॉस करेंगे, बिल रिसीव वाउचर देखेंगे, क्रेडिट वाउचर देखेंगे, ऑल वाउचर हम चेक करने के बाद इसकी मेजरिंग कर लेंगे कि कितना हमारा मेजरमेंट होता है। क्लियर? क्या किया, आइडेंटिफाई किया, मेजरिंग किया। अब क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे हम, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, JURNAL, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। जर्नल कैसे, जो रूल्स बताए थे मैंने आपको इससे पहले क्लास में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस। क्लियर? रिकॉर्डिंग से पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट, क्लियर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हम चेक करेंगे ना कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। जब तक रिकॉर्ड से पहले हम ये नहीं जान पाएंगे टाइप कौन सा है, अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, इस टाइप को चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रूल्स हैं, गोल्डन रूल ऑफ जनरल, उनको हम यूज करेंगे। कब, जर्नल के समय। कैसे, पर्सनल अकाउंट कौन सा रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, all expenses losses debit and income and profit credit। क्लियर? इसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे डे बाय डे। जनरल क्या है, डे बाय डे रिकॉर्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लासिफाइंग। क्लियर? क्लासिफाइंग, इन लेजर, लेजर। क्लियर? क्लासिफाइंग लेजर। जर्नल से क्या करेंगे, हम लेजर में डिवाइड करेंगे। अलग, लेजर क्या है, हम सभी ट्रांजेक्शन को अलग अलग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मशीन अकाउंट, ऑल जर्नल आर ट्रांजेक्शन इन डिवाइडेड इक्वल सेपरेट अकाउंट। क्लियर? जो भी ट्रांजेक्शन किए गए उन सभी का हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे बैलेंस देखने होते हैं। ये काम, इतना वर्क क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। क्लियर? ये क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग। एनी प्रॉब्लम? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग वर्क इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग कैसे किया जा सकता है, बुक कीपर द्वारा किया जा सकता है। बुक कीपर ऑब्लिक मशीन, ऑब्लिक मशीन, बुक कीपर ऑब्लिक मशीन। मशीन कैसे, आजकल टैली है, टैली क्या है, टैली पे जिसको अकाउंट नॉलेज ना भी उसको दे दो, एक सॉफ्ट बना हुआ है, वो फीडिंग करता रहेगा डिटेल। तो बुक कीपिंग वर्क करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा अकाउंट की नॉलेज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जो भी बिल वाउचर डे बाय डे आते हैं उनको एक कोई व्यक्ति क्लर्क भी बैठ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बना होता है, उस सॉफ्टवेयर पे फीड करता रहेगा, तो बुक कीपिंग काम उससे किया जा सकता है। क्लियर? बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस वर्क को कोई भी पर्सन कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? बुक कीपिंग का वर्क या बुक कीपर करता है या फिर मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। क्लियर? 99% वर्क इस समय एक मशीन के द्वारा ही किए जाते हैं। सिंपल नॉलेज किसी को अगर होती है, एक सॉफ्टवेयर बना होता है, उसमें बहुत ज्यादा फीड करता रहेगा, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, इतना वर्क आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटिंग साइकिल।
counter cycle. Clear? And accounting. Accounting. Number 1, summarizing trial balance. Clear? Summarizing ledger. After ledger, clear? After ledger, prepare trial balance. Summarizing trial balance, prepare balances of ledger. यानी जो लेजर बैलेंस उससे इससे क्या बनता है? समराइजिंग ट्राई बैलेंस. क्लियर? अब यहां तक बुक कीपिंग आपका हो गया. अब यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? अकाउंटिंग. यानी एंड ऑफ बुक कीपिंग एंड स्टार्टेड ऑफ अकाउंटिंग. जैसे बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है. अब इस वर्क तक के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं स्पेशल नॉलेज की, बट इसके लिए स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट होगी. समराइजिंग. क्लियर? समराइजिंग इन ट्राई बैलेंस. ट्राई बैलेंस आफ्टर ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट. क्लियर? ट्राई बैलेंस के बाद क्या बनता है? ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट. नेक्स्ट, एनालाइसिस करते हैं. एनालिसिस क्या है? अब आप इंटर में जाओगे तो कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, अकाउंटिंग, इनके बाद हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं. एनालाइज क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं 2 ईयर में कि पिछले साल क्या ग्रोथ थी, इस बार कितना परसेंट हो रहा है, कितने परसेंट ग्रोथ हो रही, कितना इंक्रीज करा, कितना डिक्रीज करा, बिजनेस क्या हो रही. इस वर्क को करने के लिए हमें अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए. वही व्यक्ति इसको एनालाइज कर पाएगा. एनालाइसिंग करना होगा. एनालाइज कैसे करेंगे? देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने परसेंट ग्रोथ हो रही, कितने परसेंट ग्रोथ नहीं हो रही, कितने इंक्रीज हो रहा, कितना डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? इंटरप्रेटिंग क्लियर? इंटरप्रेटिंग. एनालाइसिस करने के बाद हम देखते हैं इंटरप्रेटिंग कि क्या इसके बारे में क्या रिजल्ट निकला, क्या है जो हमने किया है एनालाइज, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकला क्या है. एनालाइज करने के बाद चेक करते हैं ना कि अंतिम रिजल्ट क्या है. हमने एनालाइज किया कि यहाँ पर नंबर कितने थे, एन में कितने नंबर आए. उसके बाद क्या करते हैं? चेक करते हैं रिजल्ट क्या आया अंत में, इंटरप्रेटिंग क्या हुई, कितना क्या निकल रहा है ग्रोथ. इस बात को हम करते हैं. फिर क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग. अब बताएंगे ना अपने बॉस को, सब कुछ करने के बाद जो हमारे डायरेक्टर होगा सब बॉस बताएंगे. क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग करेंगे. क्लियर? कम्युनिकेटिंग क्या है? हम सही रिपोर्ट अपने अधिकारी तक पहुंचाएंगे. सारा एनालाइज करने के बाद सारी इसका ये रिपोर्ट, इसकी ये रिपोर्ट, इसको आपस में कम्युनिकेट करेंगे. जब हम आपस कम्युनिकेट कर लेंगे तो न्यू सेशन के जो डिसीजन है उनको लेने मुझे आसानी हो जाएगी. सही रिपोर्ट फेस करने पर डेटा सही प्रेजेंट करेंगे अधिकारी सामने. सब नहीं इतने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतने परसेंट लॉस हो रहा है, इतनी सेल कम हो रही है, इतना एम्प्लॉय ज्यादा हो, इतनी सैलरी हो रही, हर चीज, बैलेंस एसेट कितनी है, लोन कितने हैं, लोन टू वैल्यू कितना है, कैश कितनी है, बैंक कितने हैं, ओवरड्राफ्ट कितने हैं, कितने परसेंट ग्रोथ है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है. हर चीज के बारे में हम अपने डायरेक्टर को बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे. जब ये सब चीज बता देंगे उसके बाद नई पॉलिसी वो तैयार करेगा. अब आप देखिए, बुक कीपिंग जैसे क्लोज होता है, अकाउंटिंग वैसे स्टार्ट होता है. इस वर्क को करने के लिए आपके पास क्या बुक कीपर है और मशीन, बट इस कार्य को करने के लिए आपको पर्सन चाहिए, ह्यूमन चाहिए ही होगा. ह्यूमन एक्टिविटीज के बिना काम नहीं हो पाएगा. प्लस मशीन, ये वर्क दोनों होंगे तभी काम हो पाएगा. लेकिन ये मशीन के थ्रू है. इनमें अकाउंट की नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए. अगर नॉलेज नहीं है तो वर्क नहीं कर पाएगा. प्लस मशीन, ये वर्क दोनों ही करेंगे. आप देख रहे हैं बुक कीपिंग जैसे एंड होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. सर्किल के थ्रू हम समझ सकते हैं. नंबर 1 क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन. क्लियर? फिर क्या? जर्नल. थ्रू लेजर क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल. जर्नल के बाद क्या करते हैं? हम सभी को अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं लेजर. क्या बनेगा अब? ट्राई बैलेंस, समराइजिंग ट्राई बैलेंस. क्लियर? ट्राई बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. क्लियर? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. अब देखिए यहां से यहां तक का वर्क क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग.
क्लियर। ट्रांजैक्शन जर्नल, जर्नल लेजर। आइडेंटिफाई किया अकाउंट को आपने, देखा कैसे किस अकाउंट को करना, कौन फाइनेंशियल अकाउंट है, मेजरिंग किया, रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाई किया, इतना काम क्या कहलाएगा आपका बुक कीपिंग। आफ्टर बुक कीपिंग यहां से यहां तक क्या कहलाएगा ये आपका अकाउंटिंग। क्लियर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एनी प्रॉब्लम? ओके, बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्लियर, रफ। डिफरेंस between bookkeeping and accounting. Clear, serial number, clear, serial number and base of difference, base bookkeeping and accounting. Number one, okay. First, nature. किस नेचर का होता है ये? आर्ट। नेचर क्या है? आर्ट, कला, प्रैक्टिस। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है, बार बार जो करता रहेगा वो कर ले जाएगा। तो बुक कीपिंग इज आर्ट, बुक कीपिंग आर्ट। क्लियर, प्रैक्टिस, बार बार करना। बुक में स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अकाउंटिंग इज साइंस, अकाउंटिंग इज साइंस। अकाउंटिंग क्या साइंस है? साइंस क्या होता है? जहाँ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता हो, कोई रूल्स बने, कोई प्रिंसिपल्स हो, उनको क्या बोलते हैं हम? साइंस। तो बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है बेटे? साइंस है। क्लियर, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है इसलिए क्या है? साइंस। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर, इसमें क्या होता है? एक की प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है? एक प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं, स्पेशल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यानी सिस्टमेटिक की प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो भी होंगे एक सिस्टमेटिक होंगे, डे बाय डे, अकॉर्डिंग टू कैश, डेट एंड मेंटेन, परचेज, जर्नल। कैसे होंगे? डे बाय डे एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाएंगे इसमें। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्या? की प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बट ये क्या है? फाइनेंशियल सिचुएशन बताता है। क्या होता है? फाइनेंशियल सिचुएशन को बताता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, सिचुएशन किस तरह करेंगे, ये इस चीज को आपको बताता है। क्लियर, स्टेज नंबर 1। नंबर 3 स्टेज क्या है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। फर्स्ट वर्क क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? प्राइमरी स्टेज। ओके, प्राइमरी स्टेज यानी स्टार्टिंग अकाउंटिंग से पहले क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक के बाद क्या होता है? अकाउंटिंग। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्टेज। कौन सी स्टेज? सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। क्लियर, फंक्शन ये क्या काम करता है? फंक्शन क्या है? बुक कीपर काम करता है। बुक कीपर और मशीन कैसे काम? फंक्शन क्या है? बुक कीपर और मशीन। फंक्शन क्या है? बुक कीपर और मशीन। मशीन क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर पे जो वाउचर मेरे पास आते हैं, जो ट्रांजेक्शन है वो फी करते हैं, टैली में बने होते हैं, रिसीव वाउचर, पे काउंटर वाउचर, रिसीव एंड पेमेंट, सारे वाउचर फीड होते हैं, आपसे फीलिंग करना होता है। क्लियर, बुक कीपर एंड मशीन। क्लियर, लेकिन बट इसको क्या करना है? इसलिए एक्सपर्ट क्या चाहिए? इसके लिए एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए जिसको अकाउंटिंग के बारे में पूरी नॉलेज हो। अगर अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी तो वो वर्क पूरा नहीं कर पाएगा। इसके लिए मशीन और ह्यूमन बीइंग जिसको स्पेशल नॉलेज हो इसमें अकाउंटिंग के बारे में, तभी फंक्शन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्लियर, रिलेशन
रिलेशन। रिलेशन ये क्या है बेटा, ये बेसिक अकाउंट है। ये क्या है, बेसिक, बुक कीपिंग का बेसिक अकाउंट। क्लियर, बेसिक अकाउंट। बट ये क्या है, इंटायर प्रोसेस। इंटायर प्रोसेस यानी जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट प्रॉपर। क्लियर, ये आपका क्या है, बेसिक अकाउंटिंग। बट ये क्या है, इंटायर प्रोसेस। क्लियर। स्पेशल स्किल, स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी पर्सन जिसे जनरल नॉलेज भी होगी, सामान्य इंटर पास भी बच्चा एक जो बुक कीपिंग का वर्क कर सकता है। बट अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जिसको अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी होगी वही व्यक्ति कर सकता है, अन्यथा अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनालिसिस करना होता है। क्लियर, रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रेडिंग बनाना, कैश फ्लो बनाना, अकाउंट रेशियो, कंपेरेटिव परफॉर्मेंस इन ऑल सब्जेक्ट एंड और रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग इज स्किल ऑफ स्पेशल नॉलेज। यानी इसी को काम कर पाएगा जिसको इस बारे में स्पेशल नॉलेज होगी, अन्यथा व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। 7, टाइम इंटीमेटेड, टाइम डे बाय डे। ऐसा नहीं कभी कर लोगे भूल जाओगे, ये क्या है, डे बाय डे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इमीडिएटली। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड कर लें डे बाय डे, तुरंत डे बाय डे, सीरियल बाय सीरियल। बट ये एक टाइम के बाद किया जाता है। एक ट्राइवेंस का बनता है आफ्टर मंथ, ट्रेडिंग पीरियड, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। क्लियर, टाइम क्या है इसका, डे बाय डे काम करेंगे, बट ये एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, टाइम क्लियर है। टाइम क्या होता है, डे बाय डे, बट अकाउंटिंग आफ्टर एंड ऑफ मंथ या आफ्टर एंड ऑफ ईयर। क्लियर। नेट रिजल्ट 8, नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट क्या है, कैन बी नॉट बी नो, इससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, मिलता है, कैन नॉट बी नो यानी इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बुक कीपिंग बनाने के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्लियर, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एंड बैलेंस है, कितने डेब्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं। ये सारी चीजों को ये सर्टिफाई करता है। बट ये किसी रिजल्ट को नहीं बताता है, ये अकाउंटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। रिजल्ट कौन बताता है, अकाउंटिंग। क्लियर, डिफरेंस क्लियर। रिपीट अगेन, नेचर, एनी प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, स्टेज, प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज, फंक्शन, बेसिक। क्लियर, बुक कीपर एंड मशीन, कौन काम करता है, बुक की मशीन, बट ये एक्सपर्ट करता है कोई ना कोई, साथ मशीन भी चाहिए। रिलेशन बताई थी आपको, रिलेशन क्लियर, बेसिक रिलेशन, इंटायर प्रोसेस, स्पेशल नॉलेज, नॉट स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट, बट स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट। बुक की भी किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अकाउंटिंग के लिए स्पेशल नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। इसको अकाउंट के वर्क आता है वो स्पेशल कर पाएगा। टाइम बताया डे बाय डे, डेली रिकॉर्ड होंगे आपके। बट अकाउंटिंग में एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ ईयर हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसको चेक करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। नया रिजल्ट, इससे कोई नया रिजल्ट नहीं मिलता है। बुक कीपिंग से किसी भी हम रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं, बट अकाउंटिंग के थ्रू हम पहुंच सकते हैं रिजल्ट पर, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना। ओके, एनी प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।